मरकुस की इंजील बाब नंबर 1। यहया बपतिस्मा देने वाले की खिदमत। ये खुदा के फर्जंद ईसा मसीह के बारे में खुशखबरी है जो यसाया नबी की पेशगोई के मुताबिक यूं शुरू हुई। देख, मैं अपने पैगंबर को तेरे आगे आगे भेज देता हूँ जो तेरे लिए रास्ता तैयार करेगा। रेगिस्तान में एक आवाज पुकार रही है, रब की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये पैगंबर यहया बपतिस्मा देने वाला था। रेगिस्तान में रहकर उसने ऐलान किया कि लोग तौबा करके बपतिस्मा लें ताकि उन्हें अपने गुनाहों की माफी मिल जाए। यहूदा के पूरे इलाके के लोग यरूशलेम के तमाम बाशिंदों समेत निकलकर उसके पास आए और अपने गुनाहों को तस्लीम करके उन्होंने दरिया यरदन में यहया से बपतिस्मा लिया। यहया ऊँटों के बालों का लिबास पहने और कमर पर चमड़े का पटका बांधे रहता था। खुराक के तौर पर वो टिड्डियां और जंगली शहद खाता था। उसने ऐलान किया, मेरे बाद एक आने वाला है जो मुझसे बड़ा है, मैं झुककर उसके जूतों के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं। मैं तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन वो तुम्हें रूहुल कुद्दुस से बपतिस्मा देगा। ईसा का बपतिस्मा और आजमाइश। उन दिनों में ईसा नासरत से आया और यहया ने उसे दरिया यरदन में बपतिस्मा दिया। पानी से निकलते ही ईसा ने देखा कि आसमान फट रहा है और रूहुल कुद्दुस कबूतर की तरह मुझ पर उतर रहा है। साथ साथ आसमान से एक आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्यारा फर्जंद है, तुझसे मैं खुश हूँ। इसके फौरन बाद रूहुल कुद्दुस ने उसे रेगिस्तान में भेज दिया। वहां वो 40 दिन रहा, जिसके दौरान इब्लीस उसकी आजमाइश करता रहा। वो जंगली जानवरों के दरमियान रहता और फरिश्ते उसकी खिदमत करते थे। ईसा 4 मशहूरों को बुलाता है। जब यहया को जेल में डाल दिया गया तो ईसा गुलेल के इलाके में आया और खुदा की खुशखबरी का ऐलान करने लगा। वो बोला, मुकर्ररा वक्त आ गया है, खुदा की बादशाही करीब आ गई है, तौबा करो और खुदा की खुशखबरी पर ईमान लाओ। एक दिन जब ईसा गुलेल की झील के किनारे किनारे चल रहा था तो उसने शमऊन और उसके भाई इंद्रियास को देखा। वो झील में जाल डाल रहे थे क्योंकि वो माहीगीर थे। उसने कहा, आओ मेरे पीछे हो लो, मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। ये सुनते ही वो अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। थोड़ा सा आगे जाकर ईसा ने जब्दी के बेटों याकूब और यूहन्ना को देखा। वो कश्ती में बैठे अपने जालों की मरम्मत कर रहे थे। उसने उन्हें फौरन बुलाया तो वो अपने बाप को मजदूरों समेत किश्ती में छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आदमी की बदरू के कब्जे से रिहाई। वो कुफरनहूम शहर में दाखिल हुए और सिबत के दिन ईसा इबादत खाने में जाकर लोगों को सिखाने लगा। वो उसकी तालीम सुनकर हका बका रह गए क्योंकि वो उन्हें शरीयत के आलिमों की तरह नहीं बल्कि इख्तियार के साथ सिखाता था। उनके इबादत खाने में एक आदमी था जो किसी नापाक रूह के कब्जे में था। ईसा को देखते ही वो चीख चीख कर बोलने लगा, ए नासरुत के ईसा, हमारा आपके साथ क्या वास्ता? क्या आप हमारे हलाक करने आए हैं? मैं तो जानता हूं कि आप कौन हैं, आप खुदा के कुदूस हैं। ईसा ने उसे डांट कर कहा, खामोश, आदमी से निकल जा। इस पर बदरू आदमी को झंझोड़कर और चीखे मार मार कर उसमें से निकल गई। तमाम लोग घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या है? एक नई तालीम जो इख्तियार के साथ दी जा रही है और वो बदरूहों को हुक्म देता है तो वो उसकी मानती है। और ईसा के बारे में चर्चा जल्दी से गुलेल के पूरे इलाके में फैल गया। बहुत से मरीजों की शिफा। इबादत खाने से निकलने के ऐन बाद वो याकूब और यूहन्ना के साथ शमऊन और इंद्रियास के घर गए। वहां शमऊन की सास बिस्तर पर पड़ी थी क्योंकि उसे बुखार था। उन्होंने ईसा को बता दिया तो वो उसके नजदीक गया, उसका हाथ पकड़कर उसने उठने में उसकी मदद की। इस पर बुखार उतर गया और वो उनकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई और सूरज गुरूब हुआ तो लोग तमाम मरीजों और बदरूहों गिरफ्त अशखास को ईसा के पास लाए। पूरा शहर दरवाजे पर जमा हो गया और ईसा ने बहुत से मरीजों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से शफा दी। उसने बहुत सी बदरूहें भी निकाल दी, लेकिन उसने उन्हें बोलने न दिया क्योंकि वो जानती थी कि वो कौन है। गुलेल में मनादी।
اگلے دن صبح سویرے جب ابھی اندھیرا ہی تھا تو عیسیٰ اٹھ کر دعا کرنے کے لیے کسی ویران جگہ چلا گیا۔ بعد میں شمعون اور اس کے ساتھی اسے ڈھونڈنے نکلے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ کہاں ہے تو انہوں نے اسے کہا، تمام لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن عیسیٰ نے جواب دیا، آؤ ہم ساتھ والی آبادیوں میں جائیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی مقصد سے نکل آیا ہوں۔ چنانچہ وہ پورے گلیل میں سے گزرتا ہوا عبادت خانوں میں منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ کوڑ سے شفا۔ ایک آدمی عیسیٰ کے پاس آیا جو کوڑ کا مریض تھا۔ گھٹنوں کے بل جھک کر اس نے منت کی، اگر آپ چاہیں تو مجھے پاک صاف کر سکتے ہیں۔ عیسیٰ کو ترس آیا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں، پاک صاف ہو جا۔ اس پر بیماری فوراً دور ہو گئی اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ عیسیٰ نے اسے فوراً رخصت کر کے سختی سے سمجھایا، خبردار یہ بات کسی کو نہ بتانا، بلکہ بیت المقدس میں امام کے پاس جا تاکہ وہ تیرا معائنہ کرے۔ اپنے ساتھ وہ قربانی لے جا جس کا تقاضا موسیٰ کی شریعت ان سے کرتی ہے، جنہیں کوڑ سے شفا ملی ہو۔ یوں اعلانیہ تصدیق ہو جائے گی کہ تو واقعی پاک صاف ہو گیا ہے۔ آدمی چلا گیا لیکن وہ ہر جگہ اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نے یہ خبر اتنی پھیلائی کہ عیسیٰ کھلے طور پر کسی بھی شہر میں داخل نہ ہو سکا، بلکہ اسے ویران جگہوں میں رہنا پڑا، لیکن وہاں بھی لوگ ہر جگہ سے اس کے پاس پہنچ گئے۔